हेलो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं फिज़िक्स ज्ञानी। आज हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी ऐसी चीज़ को जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री में है, जैसे पाइप्स, जैसे कनेक्टिंग वायर्स जिनसे करंट फ्लो होता है, वहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि कार्टेशियन सिस्टम से आप सिलेंड्रिकल सिस्टम में कैसे जा सकते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास तीन एक्सेस होते हैं, जो तीन इंडिपेंडेंट एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। इन तीन इंडिपेंडेंट एक्सेस से हमें एक सिलेंड्रिकल सिस्टम बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री को कैसे बनाएंगे किसी भी एक पॉइंट से। उसके लिए हमें थ्री सेट्स ऑफ वेरिएबल्स चाहिए सिलेंड्रिकल सिस्टम में। तो आइए बात करते हैं। हमारे पास एक 3D, मैंने एक पेन से एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की कोशिश करी है। ये एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मेरे पास एक टेप रोल है जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। इस टेप रोल को अगर मैं यहाँ बीच में रखूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मेरे को इस टेप रोल को बनाना है तो मेरे को किसकी ज़रूरत है। एक पॉइंट से सबसे पहले इस एक्सेस से वो पॉइंट यहाँ तक जाना चाहिए, इसके सिरे तक। तो यहाँ से जो यहाँ तक ये जो पॉइंट जाएगा वो इसका रेडियस हो जाएगा। फिर मेरे को यही पॉइंट यहाँ तक इसका जो लेंथ है, इसके अलोंग द लेंथ भी है, मेरे को इसको बड़ा करना है। तो इसके अलोंग द लेंथ जो मेरा एक वेरिएबल आएगा उसको मैं जेड बोलूँगा। फिर मेरे को जो ये रेडियस था जो यहाँ से यहाँ पॉइंट कर रहा था, इस रेडियस को मेरे को ऐसे रोटेट भी करना है। तो इसको मैं रोटेट करूँगा फुल 360 रोटेशन, और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले आऊँगा और फिर मैं इसको नीचे जेड एक्सिस में भी बढ़ाऊँगा। तो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री डेवलप हो जाएगी। तो इसीलिए सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए एसेंशियल वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स, अगर मेरे को एक सिलेंड्रिकल स्पेस बनाना है तो उसके लिए मेरा आर जो है वो वेरी होना चाहिए 0 to इन्फानाइट, फाई वेरी होना चाहिए 0 to 2 पाई, एंड जेड वेरी होना चाहिए -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मेरे पास ये एक फिगर है जिसमें एक्स वाई और जेड है। इसमें आर आप देख सकते हैं, जो ओरिजिन है वहाँ से किसी एक एक्स वाई प्लेन में ये आर लाई करता है। ये मेरे पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो आर जो भी होगा वो इस सरफेस, जो अपर सरफेस जो आप देख रहे हैं, इसमें सेंटर से इसके साइड तक, यहाँ तक ये पॉइंट करेगा। ये मेरा आर हो जाएगा। तो अगर मेरे को कन्वर्जन करना है कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, तो उसके लिए जेड तो मेरा हमेशा यही रहेगा, जितना जितना मेरा, जैसे ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस है, इस पर मैंने ये रखा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। तो ये जो साइड से जो जितना जेड जा रहा है उतना ही मेरा इस जेड की वैल्यू होगी। इसीलिए जेड इक्वल टू जेड हो जाएगा सिंपली। फिर मेरे को देखना है कि ये वाला जो आर है ये एक्स वाई प्लेन में ही लाई करेगा हमेशा। तो क्योंकि ये हमेशा एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये किसी भी एक्स वाई प्लेन में एक्स के साथ थीटा एंगल बनाएगा। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम लिख सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है, वाई, ये परपेंडिकुलर है, अपॉन बेस, ये बेस है एक्स। तो यहाँ से आ गया थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। वैसे ही आर जो है मेरा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरा आर हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूँगा एक्स वाई एंड जेड, तो ये हो जाएगा
आर थीटा और जेड को मैं कैसे लिखूँगा, आर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, एंड z हो जाएगा सिंपली z। अब हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो सिलेंड्रिकल टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ करी है, जिसमें एक्स वाई प्लेन में ये आर वेक्टर है, ये आर और थीटा है, यहाँ पे जेड ज़ीरो है एक्स वाई प्लेन में, इसलिए जेड नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आर थीटा और जेड तीनों आएंगे इस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा अगेन z इक्वल टू जेड, सिंपल है। फिर इस वाले एंगल पे आप देखेंगे तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वो है y अपॉन r, जिससे कि y आ जाएगा r साइन थीटा। वैसे ही कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसे कि मैं लिख सकता हूँ x अपॉन r, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू r कॉस थीटा। तो इसीलिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने कन्वर्ट कर दिया है r थीटा और z। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x y और z में, इसके टर्म्स में हो जाएगा r cos थीटा, r sin थीटा एंड z। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल टू कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन हमने देख लिया। अगले वीडियो तक आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिजिक्स ज्ञानी। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर एनालिसिस को पढ़ेंगे। थैंक यू।